हेलो एवरीवन, क्वेस्पेक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए एक नेम रिएक्शन देखते हैं बेटा। नेम रिएक्शन आपकी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा? फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। ये देखिए होता क्या है, यहाँ पे अपन क्या लेंगे बेटा? RX लेंगे और ZN मेटल लेंगे। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो R2ZN बनेगा। देखिए क्या बन जाएगा बेटा? R2ZN बन जाएगा यहाँ पे। और इसी ये क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भाई। ये R2ZN ये क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसी को नाम दिया जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब देखो बनता कैसे यार, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो तुम। मैकेनिज्म देखो कैसे बनेगा। सब मेटल का बेटा कैसा नेचर है बता? मेटल का नेचर क्या होता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? तो यहां से जिंक क्या करेगा? Zn+2 में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर देगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? और अगर मैं इसी के कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूं? 2। अगर मैं 2Zn ले लूं तो 2Zn+4, तो यहां मुझे जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा वो कितने मिल जाएंगे? फिर 4 मिलेंगे। अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब सर सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? 2 मॉलिक्यूल किसके ले लिया अपन ने? RX के। किसके लिए? RX के। और RX में क्या है भाई? ये एक पोलर बॉन्ड है। अरे है कि नहीं? इस पे डेल नेगेटिव होगा, यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, तो ये जब टूटेगा तो 2R++ 2X नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां इसको दे दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? आपके 2R नेगेटिव में। अरे होगा कि नहीं होगा? और जब इसकी ही रिएक्शन क्या करेगा भाई? आपका Zn+2 आएगा प्लस 2R नेगेटिव आएगा बेटा, और ये जुड़कर इससे क्या बना लेगा? बोलो भाई क्या बनाएगा यहाँ पे? Zn, या फिर अपन इसको कह सकते हैं भाई R2ZN। और यही बेटा क्या है? आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट है भाई। और अब बचा हुआ एक और Zn प्लस आपके पास बचा हुआ है +2 और 2X नेगेटिव है, और यहां से क्या बन जाएगा? एक और ZnX2। और इसको क्या नाम देंगे अपन? R2ZN को फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या नाम दिया हमने इसको? R2ZN को फ्रैंकलैंड रिएजेंट है ये आपका। और ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे बेटा बन चुका है ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखो भाई। यूज कैसे करेंगे? अब आपका जो R2ZN होगा, इसमें जो R है आपका, ये जो R है ना, अब ये R क्या क्या हो सकता है भाई आपके पास? CH3 हो सकता है यहाँ पे, ये 1 डिग्री हो सकता है, ये 2 डिग्री हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है आपके पास। ठीक, लेकिन आगे जाकर जब अपन इसकी रिएक्शन RX से अब वापस कराएंगे, यहाँ पे किससे रिएक्शन करा रहे हैं? RX से। तो मैकेनिज्म कौन सा होगा भाई आपका? SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी। कौन से मैकेनिज्म से होगी? SN2 से। और सर हमें पता है कि जब SN2 मैकेनिज्म होगा तो एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल ग्रुप होगा वो या तो CH3 हो सकता है, या 1 डिग्री या 2 डिग्री। बस 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री में SN2 मैकेनिज्म नहीं होता भाई, बहुत कम होता है। तो अब आपका RX में जो R होगा वो या तो CH3 हो सकता है, या भाई वो 1 डिग्री हो सकता है, या फिर वो 2 डिग्री हो सकता है। 3 डिग्री नहीं होगा। किसका R? भाई एल्काइल हैलाइड का नहीं होगा। अब देखो यहां हम 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि R2ZN से हमें क्या मिलेगा? बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अरे ये मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां से जब आपको R नेगेटिव मिलेगा और ये R नेगेटिव यहां अटैक करेगा तो ये लीव कर जाएगा। अरे बोलो भाई, जब इसके 2 R नेगेटिव मिलेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल RX के भी तो लेने पड़ेंगे। अरे लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे? हाँ सर। तो यहाँ आपके पास जैसे ये दोनों जोड़ेंगे तो RR बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई? 2 मॉलिक्यूल। और X भी 2 निकले होंगे तो वो जिंक के साथ क्या करेंगे? ZnX2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई? प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट में क्या मिला है आपको भाई? वही एल्केन मिला है, सिंपल सा। ठीक, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। SN2 मैकेनिज्म को देखो फॉलो कर रहा है। यहाँ CH3 होल ट्वाइस है, तो आपको यहाँ से CH3 नेगेटिव मिला होगा। अरे मिलेगा। और इसके कितने मॉलिक्यूल? 2। ये यहाँ अटैक करेंगे तो ये यहाँ से लीव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और इसके कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे भाई आपको? CH2 CH3 के कितने? 2 मॉलिक्यूल प्लस ZnCl2 आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए इसमें देखो यहाँ भी क्या है सर? 2 है, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो हमारा क्या होगा भाई? ये होगा। ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। देखो SN2 मैकेनिज्म जो हमें एल्काइल हैलाइड मिल रहा है वो कैसा है बेटा? आपका 1 डिग्री है।
अरे है कि नहीं है? तो इसका जो R ग्रुप है आपको दिख रहा होगा क्या है? तो ये इसमें SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH3 और इसके कितने मॉलिक्यूल 2 और आपके पास जिंक Cl के बाद साथ मिलकर क्या बनेगा भाई, ZnCl2। अरे है कि नहीं है? आसान कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।